क्लासेस शुरू की है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में जो सबसे सेंट्रल चीज है वो है पावर। ओके, जिस तरीके से आप इकोनॉमिक्स में मनी को पढ़ते हैं, ओके, सोशियोलॉजी में सोसाइटी बड़ी सेंट्रल पोजीशन में रहती है, या साइकोलॉजी में आप माइंड को पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो पावर है वो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जो ये पावर है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पावर बेसिकली होता क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन पावर की, और फिर मैं आपको उसको हिंदी में भी उसको समझाऊंगा कि पावर होता क्या है। बेसिकली पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस एंड द आइडियाज ऑफ द अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस टू वंस ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि पावर एक इंसान की ऐसी क्षमता है जिससे वो दूसरे इंसानों को या दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, और वो इस तरीके से प्रभावित करता है कि जो ये दूसरा पर्सन है उसके जो एक्शंस हैं या उसके जो डिसीजंस हैं वो चेंज हो सके। ओके, अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की ना एक इननेट क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि वो ये चाहता है कि मेरी जो बात है, मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो डिसीजंस हैं, वो दूसरे लोग माने। होता ना, आप सभी ये सोचते हो ना, चाहे आप घर में हो या बाहर हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप ये चाहते हो कि जो मेरी बात है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए। तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या है कि यू वांट अदर्स टू इन्फ्लुएंस। और अगर हम बेसिक ह्यूमन नेचर देखें तो उसमें इन्फ्लुएंस करना इज ए बेसिक टेनेट। ओके, सो यही दिस इज द यू कैन से इट्स ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ की पावर होता क्या है। अब अगर हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात करें कि पावर होती क्या है, जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं पावर को लेके। अब जैसे हमारे पास बार्कर है, ओके, ही सेज दैट पॉलिटिक्स इज इनसेपरेबल फ्रॉम पावर, कि जो पॉलिटिक्स है उसको पावर से सेपरेट हम कभी नहीं कर सकते। इसके अलावा वी हैव अदर डेफिनेशंस आल्सो, आई विल जस्ट रीड फ्रॉम हियर। जैसे हमारे पास यहाँ पे मॉर्गेंथ्यू की डेफिनेशन है। मॉर्गेंथ्यू सेज बाय पावर वी मीन द पावर ऑफ ए मैन ओवर द माइंड एंड द एक्शंस ऑफ अदर मैन इन सोशल कांटेक्ट विद ईच अदर। बेसिकली देखो, हम जितनी भी अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, इसका जो बेसिक मीनिंग है ना वो वही निकलेगा जिसके ऊपर हम अभी जो आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी। इसके अलावा व्हाट कैटलिन सेज और कैप्लन, मॉर्टन कैप्लन, ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो ये बोलता है कि पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। मतलब कि जो मैंने आपको पहले बोला ना कि पॉलिटिक्स जो है उसमें पावर जो है वो सेंट्रल पोजीशन में है। ओके, जैसे हम जब ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी बेसिकली क्या है, इट इज ए मशीनरी व्हिच इज एक्सरसाइजिंग पावर। ओके, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं पावर की, लेकिन हम वी वोंट गो मच इनटू द अदर डेफिनेशंस, लेकिन आई होप कि जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की पावर की वो आपको थोड़ी बहुत समझ आई है। अब इसके बाद वी हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ पावर, कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। इसमें वी हैव लेजिटिमेट पावर, ओके, वी हैव इलेजिटिमेट पावर, वी हैव डायरेक्ट पावर, वी हैव इनडायरेक्ट पावर। देखो, जब भी हम पावर की बात करते हैं तो इसके साथ जो और दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ये दोनों इसके साथ इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। इनका एक दूसरे के साथ बड़ा ही क्लोज रिश्ता है। ओके, तो बिफोर गोइंग टू द अथॉरिटी वी विल जस्ट टॉक ए बिट मोर अबाउट पावर। देखो, पावर की जब हम डायमेंशंस देखते हैं ना, तो पावर कैन बी, वी कैन से दैट देयर कैन बी आइडियोलॉजिकल पावर आल्सो। मतलब आइडियोलॉजिकल पावर होगी वो वाली पावर जो विचारधारा की पावर हो। विचारधारा की पावर समझते हो? विचारधारा का मतलब हुआ हमारी सोच, या एक जैसे वी हैव, आपने मार्क्सिज्म का नाम सुना हुआ है, यू हैव हर्ड अबाउट लिबरलिज्म, यू हैव हर्ड अबाउट फेमिनिज्म, सुना है ना कभी?
विचारधाराएं हैं, और विचारधारा का मतलब क्या हुआ कि जो एक विचारधारा ना वो एक पर्सपेक्टिव से सोचती है, ठीक है। अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो ये बोलेगी कि जो सोसाइटी है वो सोशलिस्टिक होनी चाहिए। अगर हम कैपिटलिस्टिक विचारधारा देखें या जिसको हम नियो लिबरलिज्म बोलते हैं, वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि विचारधारा कैसी होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट में, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है कि पूंजीवाद जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल पावर जो है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आइडियोलॉजिकल पावर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी सॉ कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर का पता है आपको, कोल्ड वॉर का नाम सुना है ना। तो कोल्ड वॉर में बेसिकली लड़ाई किसकी किसकी थी, यूएस की एंड यूएसएसआर की, है, जिसको अब हम बोलते हैं आज अमेरिका एंड रशिया की। उस लड़ाई का जो बेस था वो क्या था, वो बेसिकली आइडियोलॉजी था। आइडियोलॉजी हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले, सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड आइडियोलॉजिकल पावर। और अब जैसे आपको आइडियोलॉजिकल पावर ऐसा है कि एक जो इंसान है ना, जिसकी एक तरीके की आइडियोलॉजी हो, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात कैसे? जैसे एक कोई भी पर्सन होगा जिसको लगता है कि कि जो राइटिस्ट गवर्नमेंट है, राइटिस्ट का मतलब हुआ कि जैसे जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अच्छा कर रही है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी जो होगी उसकी, वो कौन सी होगी उसकी, इट विल बी ए कंजर्वेटिव और वी कैन से इट कैन बी कैपिटलिस्ट आल्सो, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियोलॉजिकल पावर। इसके अलावा वी हैव इकोनॉमिक पावर आल्सो। इकोनॉमिक पावर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी पावर जिसमें जो इकोनॉमी, उसमें क्या है, जो इकोनॉमी जो है ना वो दूसरों के जो लोगों के जो विचार है उसको बदल सके थ्रू इकोनॉमी। आ रही समझ मेरी बात की? इकोनॉमी के थ्रू, जैसे जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, जब हम अगर हम अलग अलग सोर्सेज ऑफ पावर की भी बात करें, इसी में विद इन दिस द सोर्सेज ऑफ पावर की पावर जो है उसके क्या क्या सोर्स हैं, उसमें वेल्थ एंड स्टेटस, सोशल स्टेटस। तो जिसके पास पैसा होगा, आपको नहीं लगता कि वो पर्सन जो है वो अपनी पावर ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कि दूसरे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है ना। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर, ओके। अब इसके बाद जिसके ऊपर हम अगर बात करते हैं पावर के साथ साथ, वी हैव टू टॉक अबाउट अथॉरिटी आल्सो, ओके, कि अथॉरिटी क्या चीज होती है। देखो बेटा, जैसे हम अभी पावर की बात कर रहे हैं ना, पावर का मतलब है कि एक जो पर्सन है उसने दूसरे को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो एक एग्जांपल मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में भी दी थी, ये जो पहली क्लास हुई थी, एक जो गन है, गन होती है ना, जो गन, वो बेसिकली इट इज ए सिंबल ऑफ पावर, वो पावर का एक सिंबल है। अब पावर का सिंबल कैसे है कि जिसके पास गन होगी तो सारे डर जाएंगे ना कि इसके पास गन है, लेकिन एक पुलिस वाले के पास अगर गन होगी तो आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब कि इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक चोर के पास, एक आप ये बोल सकते हो कि एक रॉबर के पास हो, या एक जो पर्सन सही ना हो उसके पास गन होगी तो डर लगेगा ना। अगर कोई पर्सन ऐसे गन लेके चल रहा हो, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों चीजों में पावर है, ठीक है, लेकिन उन दोनों चीजों में डिफरेंस किसका आता है, अथॉरिटी का। अच्छा समझ आ रही मेरी? मतलब कि जो एक पुलिस वाले के पास गन है दैट इज अथॉरिटी, और जो एक रॉबर के पास गन है दैट इज ओनली पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर क्या होती है, पावर इज फोर्स प्लस कोएर्शन। बेसिकली ऐसी क्षमता, जो एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, जिससे लोग इन्फ्लुएंस तो हो जाएंगे, लेकिन वो इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होंगे, फोर्स के थ्रू, जबरदस्ती से। वो क्या होती है, दैट इज ओनली पावर, ओके। लेकिन जब पावर में क्या होगा, कंसेंसस होगा, ठीक है। कंसेंसस समझते हो? कंसेंसस का मतलब हो गया सहमति, ठीक है, और कंसेंट होगी। कंसेंट का मतलब क्या हुआ, रजामंदी, समझ रहे हो? तो जब कंसेंसस होगा और कंसेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स अथॉरिटी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं पुलिस वाले की। देखो एक पुलिस वाले के पास जब गन होगी तो वो बेसिकली उसको लॉ ने दी है ना पावर,
उसको वो पावर किसने दी है? लॉ ने। तो वो पावर है दैट बिकम्स अथॉरिटी। ठीक है, अब जब हम पावर और अथॉरिटी की इतनी बात कर रहे हैं और जब हम बीच में अभी लॉ की भी बात कर रहे हैं, वहीं पे वर्ड आ जाता है लेजिटिमेसी। ठीक है, अब बेसिकली लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेसी का मतलब है समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द लॉ। समझा रही बात की? और बेसिकली लॉ भी क्या है? लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबकी सहमति है। समझा रही इस बात की? देखो लॉ जो है वो कौन बनाता है? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो जब जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लॉ बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ बन रहा है वो हमारी सहमति से बन रहा है। तो जब हमारी सहमति से लॉ बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सहमति से जो एक पुलिस वाले को या एक डीसी को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जो पावर दी गई है वो थ्रू लेजिटिमेसी दी गई है, थ्रू लॉ दी गई है। और वो जो पावर है वो क्या बन जाती है? अथॉरिटी। समझाइए बात की? इसका मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी जो है वो क्या हुई? अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। ठीक है, अथॉरिटी क्या हुआ? पावर प्लस लेजिटिमेसी। और पावर क्या हुआ? पावर को अगर हम देखें इस सेंस में, अथॉरिटी है माइनस लेजिटिमेसी। मतलब कि पावर एक ऐसी चीज है जिसमें अथॉरिटी हो सकती है और मतलब पावर उसमें लेजिटिमेसी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पावर भी कौन सी? जिसमें फोर्स और कोएर्शन हो, जिसमें जबरदस्ती हो। ये समझे ये चीजें? ओके, अब इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं कि अथॉरिटी की क्या डेफिनेशंस है या पावर की क्या डेफिनेशंस है। तो इसमें जैसे आपकी बुक में एक दो डेफिनेशंस है, ओके, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हाना आरेन, ओके, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो ये बोलते हैं कि अथॉरिटी इज पावर दैट इज बेस्ड ऑन कंसेंट। समझा के कंसेंट बेटा? आगे समझ? कंसेंट हो गया जिसमें सहमति हो, और इट इज द हॉलमार्क ऑफ अनक्वेश्चनिंग रिकॉग्निशन बाय दोस हु आस्क टू ओबे। मतलब कि अथॉरिटी ऐसी चीज है व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ अनक्वेश्चनिंग रिकॉग्निशन, मतलब कि उस रिकॉग्निशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक पुलिस वाले के पास या आप ये बोल सकते हैं कि आर्मी वाले के पास गन है, तो दैट सिंबलाइजेस पावर। ठीक है, अगर हम किसी पब्लिक सर्वेंट ऑफिस में चले जाते हैं तो वो अगर हमें बोलते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम करना है, तो बेसिकली वो क्या है? दैट पर्सन इज एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशंस। और इसके अलावा वी हैव द नेचर एंड द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी आल्सो, वो भी दे आर आल्सो सेम। इसमें है कि अथॉरिटी इज ए लेजिटिमेट पावर। देखो आप सभी सब्जेक्ट्स में जब पढ़ते हो ना कि नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाती है। क्या बोला? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं अगर अथॉरिटी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पढ़ूंगा ना जो आपकी बुक में है, तो वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो वही है जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। एक है अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, ओके। फिर है अथॉरिटी इज ए रिकॉग्नाइज्ड पावर, जिसकी हम अभी बात करें, रिकॉग्नाइज्ड पावर। फिर उसके बाद है अथॉरिटी कमांड्स ओबीडियंस, कि जो अथॉरिटी है वो किसको कमांड करती है? ओबीडियंस को। ठीक है, दैट पीपल हैव टू ओबे। फिर उसके बाद अथॉरिटी इज ए लेजिटिमेट पावर। तो मोर और लेस अथॉरिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? लेजिटिमेट पावर की ही। ओके, अब इसके साथ साथ अब हमें एक चीज और देखनी है कि जब हम अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, अथॉरिटी के ना 3 टाइप्स हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। बेसिकली अथॉरिटी के 3 मेन टाइप्स हैं। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, एक है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा है लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। समझ आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं? ज्यादा तेज तो नहीं है?
आ रहा है समझ? ठीक है। अब हम ये है ना हमारे पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक, लीगल, रैशनल, इसके ऊपर मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये है क्या है। देखो आपने देखो जैसे ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल का मतलब ही क्या है? कुछ ऐसी चीज जो पुरानी हो, यही होता है। तो जब हम बोलते हैं कोई चीज ट्रेडिशनल है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग विच हैज कल्चर, ठीक है, जिसके कि पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है ना, जिसके पीछे ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो, यही होता है ना ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो वाली अथॉरिटी होती है जिसमें कोई लीगल सेंस, जिसमें कोई रैशनल सेंस ना हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने रूल ऑफ ए किंग, एक जो राजा का जो शासन होता है उसके बारे में तो सुना ही है। तो उसमें क्या उस जो राजा का शासन जो होता है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो राजा ने बोला, द वॉइस ऑफ ए किंग बिकम्स द लॉ, कि जो राजा की बात है वो एक लॉ बन जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो जो वो वाली अथॉरिटी है जो एक किंग एक्सरसाइज करता है, या एक रिलीजियस लीडर्स, या बोल सकते हैं कि जो चर्च के लीडर्स हों या किसी भी रिलीजन में, चाहे टेंपल्स के हों या गुरुद्वारास के हों या मॉस्क के हों, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल। ओके, इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा है ट्रेडिशन के बाद है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। बेसिकली क्रिस्मेटिक अथॉरिटी इट कम्स आउट ऑफ द वर्ड क्रिस्मा। तो ये क्रिस्मा या क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वो वाली अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। और पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन का मतलब हुआ जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना, तो हमारे या पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, दीज आर आर क्रिस्मेटिक पर्सन्स। ठीक है, क्रिस्मेटिक का मतलब जिनका एक पर्सनालिटी का ऑरा हो, जो कोई चीज बोले उसकी बहुत ज्यादा महत्वता हो। ठीक है नहीं, तो उनकी जो वॉइस है या उनके जो वर्ड्स हैं वो अथॉरिटी बन जाते हैं। समझा रही इस बात की, है ना? तो ये है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारे पास लीगल रैशनल अथॉरिटी। और ये लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या है? ऐसी अथॉरिटी विच इज बेस्ड ऑन लॉ, विच इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लीगल रैशनैलिटी, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनैलिटी अथॉरिटी। और इसके साथ साथ और क्या है, ये जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ठीक है नहीं, इसमें अगर जैसे हमारे पास जो ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है या हमारा जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है, जैसे आप लोग कॉलेजेस में आए हो तो आपको आपका जो रैंक था, आपके जो मार्क्स थे, आपकी सिलेक्शन हुई है तभी आप लोग कॉलेज पहुंचे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो जो ये मेरिट बेस्ड सिस्टम है दैट इज द लीगल रैशनल, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, जिसमें मेरिट सिस्टम भी हो। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटीज। ओके बेटा, ये समझ आया? ओके। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमने बात करनी है लिजिटिमेसी के ऊपर। तो लिजिटिमेसी के ऊपर भी थोड़ा हमने बात किया कि लिजिटिमेसी होता क्या है। बेसिकली पावर को अथॉरिटी कौन देता है? लिजिटिमेसी। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस करते हैं कि लिजिटिमेसी को क्या बोला जाता है। इसमें एक डेफिनेशन है, वो ये बोलते हैं कि लिजिटिमेसी इज द एक्सटेंट टू व्हिच द पॉपुलेशन एक्सेप्ट्स नेचुरली विदाउट क्वेश्चनिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू व्हिच इट बिलोंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लिजिटिमेसी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो लोग हैं वो नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं जो भी उनको बोला जाता है या उनके ऊपर जो भी पावर एक्सरसाइज की जाती है। ठीक, इसमें एक और डेफिनेशन है, लिजिटिमेसी इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन ए बिलीफ दैट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और फॉर्म्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी। बेसिकली ना देखो, लिजिटिमेसी पता क्या होती है? लिजिटिमेसी का मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट चल रही है या पूरी स्टेट जो फंक्शनिंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही है। समझा रही बात की?
मतलब कि सबको ये लगे कि जैसे हमारा जो बेसिकली देखो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो क्या करता है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, वो बेसिकली जो हमारी पावर है, जो एक स्टेट की पावर है उसको लेजिटिमेट करता है और उस लेजिटिमेट पावर को वो अथॉरिटी बनाता है, ठीक है नहीं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को ये लगता है कि जो भी हमें बोला जा रहा है वो सही है। जैसे आपको आपके अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज, 2-3 दिन पहले कॉलेज लगे हैं, ठीक है नहीं, तो आपको जब बोला गया देन यू डिड इट। जब हमारे यहाँ पे कोरोना के कारण लॉकडाउन भी था तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था ना कि हमें बोला गया कि अब से कॉलेज बंद है। मतलब कि जो भी हमें गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज बोलती है, उसको हम नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज लेजिटिमेसी, ठीक है नहीं। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड लेजिटिमेसी। अब इसके बाद वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है लेजिटिमेसी का वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब हुआ, इंस्टीट्यूशन समझते हो, इंस्टीट्यूशन का जैसे हमारे इंडिया में भी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, नीति आयोग, ये सारे क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है। आपका कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है नहीं। और ये सारे के सारे रोल प्ले किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, कंट्री को एक बेटर ढंग से चलाने के लिए। और जिस कंट्री में पावर प्लस लेजिटिमेसी हो, ठीक है, और वो अथॉरिटी बने, दैट कंट्री विल बी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उनके लोग भी उनके साथ होते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो पावर है ये हमारे से ही एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है नहीं। तो ऑन द अदर हैंड जिस कंट्री में पावर हो और लेजिटिमेसी ना हो, मतलब कि ऐसी पावर जिसमें फोर्स और कोएर्शन हो, तो वहां पे फिर क्या होते हैं, वहां पे फिर दंगे होते हैं, ठीक है ना, वहां पे फिर सिविल वॉर्स होती हैं, फिर वहां पे वायलेंस होता है, ठीक है ना। सो फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, these concepts are very much pertinent. Okay, thank you